प्रथम लागू दो चरण को, धन ए न छुड़ायो किन। लाख तली लाल एड़ियां, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धन नजर खोलो बातन। पल न वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम श्री श्रृंगार ग्रंथ कर रहे थे, उसका दूसरा प्रकरण हो चुका था। तो आज हम तीसरे प्रकरण का शुभारंभ दामदनी की अपार कृपा से करने जा रहे हैं। इस प्रकरण में दामदनी अक्षरातीत ने इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठ करके हमें परम धाम का प्रेम क्या है, परम धाम का श्रृंगार क्या है और धनी का आदेश हुक्म क्या है, इन सब के बारे में समझाया है। आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण। अब इसमें इंद्रावती जी कह रही हैं कि जो ब्रह्म सृष्टियां हैं वो धामधनी के चरणों की आशिक हैं। आशिक आप जानते हैं, जो अपने माशूक के लिए सर्वस्व समर्पण कर दे, जिसके लिए माशूक की सब कुछ होता है, माशूक की खुशी ही सब कुछ होती है, उसके अलावा उसके लिए कुछ नहीं होता। अब जब ब्रह्म सृष्टियों के लिए धामधनी के चरण जो हैं, और ब्रह्म सृष्टियां उनसे इतना प्रेम करती हैं, इस तरह से उन चरणों की आशिक है, तो आशिक की रूह चरण। जिस तरह से कोई भी अपनी रूह के बिना, आत्मा के बिना नहीं जी सकता। अगर मान लो अपने तन में से आत्म निकल जाए तो ये तन तो बेकार हो जाएगा, नश्वर हो जाएगा। तो वैसे ही ब्रह्म सृष्टियों की जो आत्मा है, उनकी जो रूह है, उनके जीवन का जो आधार है, उनके जीवन का जो सर्वस्व है, वो धामधनी के चरण कमल है। धामधनी के चरण कमल ही रूहों के जीवन का आधार है, संबल है। ए जुदागी क्यों सहे, रूह बिना अपने तन। कहते हैं अब जब रूहों के जीवन का आधार ही चरण है, उसके बिना उनका जीवन संभव ही नहीं है, तो वो रूहें उन चरणों से जुदाईगी कैसे सह सकती हैं। रूह बिना अपने तन, जिस तरह से रूह के निकल जाने से तन नहीं रहता, ऐसे ही धनी के चरण नहीं तो रूहों के लिए कुछ भी नहीं। देखो, चरण से आशय यहाँ पर सिर्फ चरण से नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर चरणों से आशय है धनी का संपूर्ण प्रवेश, नख से शिख तक का उनका श्रृंगार। क्योंकि जब चरण आते हैं तो ऐसा नहीं खाली चरण आते हैं, चरणों के साथ वो व्यक्ति पूरा आता है। आपके घर में कोई आए और उसने आपके घर में चरण रखे, तो आप कहोगे ना, हम धन्य हो गए, आपके चरण कमल हमारे घर में पड़े। तो क्या सिर्फ चरण कमल ही पड़ेंगे?
जबकि जो भी आपके घर में, चाहे सतगुरु आए हैं, कोई भी आपके घर में आए हैं, जिनके आने से आप धन्य हो गए, उनके चरण कमल आने से, वो पूरे शरीर सहित आया है। तो चरणों से आशय सिर्फ चरण नहीं लेना चाहिए। सिर्फ इसलिए बार-बार चरण कहा जाता है क्योंकि हम धन्य के चरणों में बैठे हैं। तभी कहते हैं निज दिन ग्रहिये प्रेम सो, युगल स्वरूप के चरण। तभी कहते हैं प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए न छुड़ाइयो किन। क्योंकि रूहों ने मूल मिलावे में बैठी हुई हैं, धनी के चरणों से नजर हटा ली और धनी ने कहा ना कि अब मेरी तरफ देखो, और किस तरह से उन्होंने अपने दिल पर ही सुरता के द्वारा रूहों को खेल दिखाया। तो चरणों से नजर हटी ना, तो अब कहते हैं वही नजर वापस चरणों में लेके आनी है। जैसे चरणों में आएगी, धनी श्याम आ जाएंगे, धनी श्याम दिखेंगे। कहते हैं जो रूह अरस की मोमिन, तिन सब की ए निस्बत। परम धाम की जो ब्रह्म सृष्टियां हैं, जो रूहें हैं, जो भी इस खेल में आई हुई हैं, उनका तिन सब की ए निस्बत, वो चरण कमल क्या है? उन सब के, उन सब का, उन सब रूहों का उनसे मूल संबंध है, उनसे मूल निस्बत है, अनादि काल से संबंध है। दिल मोमिन अर्श इन मायनो, इन दिल में हक सूरत। दिल मोमिन अर्श इन मायनों में इस तरह से धनी ने मोमिनों के दिल को ही अर्श बनाया, उनके हृदय में ही अक्षरातीत का स्वरूप आकर के विराजमान हो गया। इन दिल में हक सूरत, और इनके दिल में ही राज्य की सूरत विराजमान है, राज्य विराजमान है। इसीलिए मोमिनों के दिल को ही अर्श कह दिया। अब जहां राजी है वही तो अर्श होगा। जब दिल में राजी आ गए तो उसी दिल को धनी ने अर्श कह दिया, उसे धाम कहलाने की शोभा दी। सुंदर साथ जी, हमें समझना यह है कि धामधनी ने हमारे दिल को धाम की संज्ञा दी। क्या वास्तव में जैसा धाम में होता है, क्या हमारा चाल चलन, क्या हमारा व्यवहार वैसा है? परम धाम में तो कहीं भी छल नहीं है, कपट नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, वाहिदत है, एक दिली है, इश्क ही इश्क है, प्रेम ही प्रेम है। तो वो रूह धन्य होगी जो इस बात को सुनकर के अपने दिल को धाम बनाने की कोशिश करेगी, जो अपने दिल को धाम बनाएगी, ताकि धामधनी आकर के आराम से उसमें रह सके, उन्हें कोई तकलीफ ना हो, कोई कष्ट ना हो। क्योंकि जहां हम जरा सा किसी सुंदर साज से द्वेष करते हैं तो धनी की मेहर नहीं होती, वो व्यक्ति धनी की मेहर से दूर हो जाता है। तो हमें भी वही प्रयास करना है कि हम अपने दिल को अर्श बनाने की कोशिश करें। धनी ने तो कह दिया वेदों में, ब्रह्म सृष्टि कही वेद ने, ब्रह्म जैसी तथोगत, कि ब्रह्म सृष्टि को क्या कह दिया ग्रंथों में कि वो तो बिल्कुल ब्रह्म के समान होते हैं। अब हमारे जो पार ब्रह्म है, अक्षरातीत है, ऐसा नहीं, उन्होंने प्रैक्टिकली करके दिखाया। जब इस माया के ब्रह्मांड में आए और किस तरह से प्रैक्टिकली करके दिखाया, क्योंकि बीतक श्री बीतक साहिब जो है ना, वो हमारा प्रैक्टिकल है, वाणी थ्योरी है। किस तरह से उन्होंने कष्ट सहे, रूहों के लिए तकलीफ सही, किस तरह जगह जगह घूमे, भूखे रहे कितने कितने दिन तक, सब करके दिखाया। तो सुंदर साथ जी, हमें धनी ने इसमें सिखापन दी है कि हमें इस वाणी पर चलना है, इस वाणी में कही हुई बातों के अनुसार चलना है। हम चाहते तो हैं हमें दीदार हो, हम चाहते तो हैं हमारी चितवन लगे, लेकिन क्या वो
जो धनी ने बताया है चितवन लगने के लिए आवश्यक है, या धनी ने बताया है इस वाणी में कि उस धनी का दीदार करने के लिए ये बातें जरूरी हैं, क्या वो हमारे अंदर आ रही हैं? आगे कहते हैं, हक सूरत रू मोमिन, ब्रह्म सृष्टियों की जो आत्मा है, उस आत्मा में धामधनी अक्षरातीत विराजमान होते हैं। हक सूरत रू मोमिन, मोमिनों के रूह मैंने आत्मा में अंदर, जो सुरता द्वारा यहाँ पर परात्म की सुरता आई है, जिसे आत्मा कह दिया गया है, रूह कह दिया गया है, उसमें हक सूरत, राज्य की सूरत विराजमान है। धामधनी उसमें स्वयं विराजमान है। निस्बत ए असल, क्योंकि इनका संबंध जो है ना, वो दामदनी से अखंड है, दामदनी से वास्तविक संबंध है, इनका मूल संबंध है, अनादि काल से संबंध है। मोमिन रूहे कही अर्स की, तो अर्स कैया मोमिन दिल। अब ये जो मोमिन है, जो ये ब्रह्म सृष्टियां हैं, उन्हें परम धाम की आत्माएं कहा है कि वो परम धाम की रूहें हैं, परम धाम से आई है। तो इसीलिए दामदनी ने मोमिनों के दिल को ही अर्श कह दिया, उसे ही परम धाम बोल दिया कि मेरा परम धाम वही है जहां मेरी रूहें हैं। अब आगे कहते हैं, ए चरण दो हक के, आए धरे मेरे दिल माहे। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि मेरे दिल में धामधनी ने अपने दोनों चरण कमल रख दिए, विराजमान हो गए। तो क्या चरण कमल ही रख दिए? चरण कमल ही विराजमान हो गए, धनी स्वयं आए, अंदर आकर के विराजमान हो गए। तो चरण कमल से तात्पर्य धनी का पूर्ण स्वरूप। तो कहते हैं, तो अर्थ कैया दिल मोमिन, आई न्यामत हक है जाए। तो अर्थ कैया दिल मोमिन, तो कहते हैं कि किस तरह से जो ब्रह्म सृष्टियां हैं, उनके हृदय को ही राज्य का धाम कहा गया है। अब देखो, आगे कह रही है मेरे दिल माहे, उस पहली चपाई के दूसरे चरण में कहा है कि उन्होंने, इंद्रावती जी बता रही है कि मेरे दिल में धनी ने अपने चरण कमल रख दिए, आ गए। लेकिन यहाँ पर ये नहीं कह रही कि मेरे दिल को ही अर्श कहा, यहाँ पर कह रही है इसीलिए मोमिनो, जो जो ऐसा प्रयास करेगा, जो जो मेरे, यानी कहते हैं ना, हादी तो बहुतों मिलिया, पर कोई ले ना सकिया हादी चाल। हादी तो बहुतों को मिले हैं, सतगुरु तो बहुतों को मिले हैं, लेकिन उनकी चाल जो उन्होंने चल के दिखाई, जो उन्होंने धनी को पाने के लिए करके दिखाया, कोई उस चाल को चल नहीं पाया। हादी चाल वही चले जो होवे इन मिसाल। तो कहते हैं, अब हमें वो बता रही है कि राजी ने तो सारे मोमिनों, क्योंकि छठा दिन है मोमिनों का है, सब मोमिनों के दिल को अर्श बनाया है। अब ये तुम्हारे हाथ में है, तुम भी अपने दिल को अर्श बनाते हो या नहीं, अपने अंदर धनी को पहचानते हो या नहीं, धनी से बातें करते हो या नहीं, धनी को रिझाते हो या नहीं। ये सब बातें इंद्रावती जी देखो, उन्होंने स्पष्ट कह दिया, अर्श कहिया दिल मोमिन, मोमिनों के दिल को अर्श कह दिया। ये नहीं कह दिया कि सिर्फ मेरे दिल को ही अर्श कह दिया, क्योंकि राज्य मेरे अंदर आ गए थे। लेकिन वहां यहाँ पर वो कह रही है कि मोमिनों के दिल को अर्श कहिया, आई न्यामत हक है जाए। वो ये नहीं कह रही है कि मेरे अंदर राज्य आ गए, मेरे अंदर सारी नियामतें आ गई। वो कह रहे हैं जिस भी मोमिन के दिल में राज्य आते हैं, उसके दिल में परम धाम की सारी नियामतें आ जाती हैं, सारा खजाना आ जाता है। अब धामधनी हमें इस, देखो हर चौपाई में धनी ने हमें सिखापन दी है। अब ये हमारे हाथ में है कि हम उसको कितना ले पा रहे हैं, कितना ग्रहण कर पा रहे हैं, कितना उतार पा रहे हैं। देखो एक छोटी सी कहानी बताती हूँ आपको। एक व्यक्ति था, वो गुरु नानक जी के पास जाया करता था, और वो नित्य उनका सत्संग सुनता था, रोज जाता था। एक दिन वो कहता है कि गुरु जी,
मैं आपका सत्संग रोज सुनता हूँ, रोज आता हूँ, लेकिन मेरे ऊपर इसका अमल नहीं हो रहा, कोई असर नहीं हो रहा इसका बिल्कुल भी। तो गुरु नानक जी कहते हैं कि एक सुराही ले आओ शराब की और एक गिलास ले आओ, छोटा सा गिलास ले आओ। अब उस शिष्य ने जैसा गुरुजी ने कहा था वैसा ही किया, शराब की सुराही ले आया और छोटी सी गिलासी भी ले आया। पहले शिष्य ऐसे ही होते थे, कभी गुरु से प्रश्न नहीं करते थे आज की तरह। आज तो 10 प्रश्न करेंगे, गुरुजी सत्संग में शराब की क्या जरूरत है, शराब क्यों मंगवा रहे हो, क्या जरूरत है शराब की। जब श्री जी ने छत्रसाल जी को कहा था कि छत्ता सुबह तुम घोड़ा ले आना, उन्होंने पूछा नहीं घोड़ा क्यों लाना है, किस लिए लाना है। ठीक है, आदेश हुआ, ले आए। और ये कहा कि इसे लेकर के शाम तक तुम जहां जा सकते हो वहां तक इस घोड़े को दौड़ाओ। उन्होंने ये नहीं पूछा क्यों, किस वास्ते, क्यों मेरे से ये श्रम करवा रहे हो। जिस तरह गुरु कहते थे वैसा ही करते थे। अब गुरुजी ने कहा कि ऐसा करो कि ये जो गिलासी है इसमें सुराही से शराब डालो, मुंह में डालो और बिखेर दो, एक बूंद अंदर नहीं जानी चाहिए, बस कुल्ला करते रहो। सारी शराब खत्म हो गई। जब शराब पूरी खत्म हो गई, सुराही खाली हो गई, तो गुरुजी ने पूछा, बोलो भाई, तुम पर शराब का असर हुआ। कहते वाह गुरुजी वाह, शराब अंदर गई नहीं एक बूंद भी। तो असर कहां से होगा। तब गुरु नानक बोले, यही बात मैं समझाना चाह रहा हूं कि तुम सुन आ रहे हो सत्संग में रोज, सुन रहे हो रोज, लेकिन वो अंदर गया ही नहीं, तो उसका लाभ क्या होगा, उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। उसी तरह से हमारे लिए हम सागर पढ़ लें, सिंगार पढ़ लें, परिक्रमा पढ़ लें, खिलवत भी पढ़ लें, राज जी ने हमें मार्फत का ज्ञान दिया, निजबुद्ध का ज्ञान दिया, और सुन करके वो ज्ञान हमारे ऊपर से निकल जाए सिर से, या इधर से सुने और इधर से निकाल दे, हमारे अंदर जाए ही नहीं, हमारे आचरण में आए ही नहीं, हमारे व्यवहार में ना आए, हम हाल में ना आए, हमारी रहनी ना बदले, तो क्या फायदा होगा उसका पढ़ने का, इसका। क्योंकि खिलवत में हम ये सब बातें पढ़ चुके हैं। धनी ने कहा है, देखो आगे सिंधी भाषा में भी इंद्रावती जी ये बात बताएंगे सारी, बहुत स्पष्ट करेंगे। और खिलवत में बताया कि जो ये बातें कही जा रही हैं वो हमारे अंतस्करण में नहीं आ रही, हम ऊपर से कह रहे हैं। कोल आवे अंग में तभी बदले फैल। अगर ये सब बातें हमारे अंतस्करण में अंदर बैठ जाएं, तभी हमारी चाल बदल जाए, तभी हमारा व्यवहार बदल जाए, तभी हम करनी में आ जाए। कहते हैं, और अगर फैल होवे वाहिदत का तो बेर ना लगे हार। अगर हमारे अंदर वाहिदत आ जाए, एक दिली आ जाए, फैल मैंने करनी, हम कभी पक्षपात ना करें, जो कर रहे हैं समान दृष्टि से कर रहे हैं, सबको समान दृष्टि से देख रहे हैं, हमारा दिल भी सबके प्रति एक सा है, तो बेर ना लगे हाल, फिर हाल आने में देर नहीं लगेगा, राजी अंदर विराजमान हो जाएंगे, राजी आएंगे आएंगे। तो ये जब तक ये बातें हमारे दिल में नहीं उतरती, हमारे अंतस्करण में नहीं उतरती, तब तक हमारा फैल बदलने वाला नहीं। और फैल में अगर वाहिदत नहीं आएगी तो हमारी रहनी नहीं, और राज्य हमसे दूर, हमारे नजदीक नहीं। एक चरण हुए अर्स माशुक, कहते एक चरण हुए अर्स माशुक। माशुक कौन है, श्री राज जी।
धामधनी। और उनके जो चरण कमल हैं, उन चरण कमलों में ही क्या है? हम आत्माओं का धाम। हम इस ब्रह्मांड में आए हैं। अब हमारी आत्माओं का धाम पन्ना जी है, गोमट जी है, जहां स्वयं साक्षात प्राणनाथ जी समाधि अवस्था में है। तो कहते अब जो हमारे माशूक हैं, राजी हैं, वो रूहों का धाम क्या है? वो उनके चरण कमल। हुआ अर्श चरण दिल एक। अब आत्माओं का धाम है और आत्माओं का हृदय राज्य का धाम है। तो ये तो दोनों एक हो गए ना फिर, चरण भी और दिल भी। क्योंकि रूहों के लिए तो राज्य के चरण कमल जो है वो धाम है, और राज्य ने रूहों के दिल में अपना धाम बनाया है। तो किस तरह से दोनों चरण और हृदय दोनों ही एक हो गए। चरण भी धाम बन गए रूहों का, और राज्य का धाम क्या बन गया? रूहों का दिल। तो दोनों एक हो गए। ए वाहिदत जुदागी क्यों सहे? फिर जब ये वाहिदत है, एक दिली है, रूहें राज्य एक है। राज्य ने बता दिया हमें, रूहो तुम मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल। कि रूहो तुम मेरे तन हो, और मेरे दिल में तुम्हारे प्रति जो इश्क है ना, बहुत अधिक है। मैं तुमसे कितना इश्क करता हूँ। तो फिर राजी, जब वाणी से पता लग गया कि हम एक हैं, तो ये वाहिदत जुदागी क्यों सही? भला वाहिदत के स्वरूप सारी ब्रह्म सृष्टियां, राज्य, ये जुदा कैसे हो सकते हैं? ये वियोग कैसे सह सकते हैं? जो ताले लिखी इन एक, क्योंकि इन ब्रह्म सृष्टियों का सौभाग्य है, धनी से उनका अखंड संबंध है, उनका मूल संबंध है, उनका अनादिकाल से परम धाम से संबंध है। उनके भाग्य में ये संबंध लिखा हुआ है। इंद्रावती ने बताया ना, संबंध मूल को मैं तो पांव पल छोड़ियो न जाए, कि मैं तो उस मूल संबंध को एक पांव पल के लिए भी नहीं छोड़ सकती। तो धनी से हमारा क्या है? मूल संबंध है। अर्श अरवाही जो वाहिदत में, अब जो अर्श अरवाही यानी कि परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां, परम धाम में रहने वाले सभी ब्रह्म मुनि जो वाहिदत में है, जो एक दिली में है, सो सब तले हक नजर, सब राज्य की नजर में है। वो हमेशा राज्य की प्रेम भरी नजरों में, उनकी छांव उन पर पड़ती रहती है। राज्य की प्रेम भरी यानी कि राज्य की नजरों में तो प्रेम है ही है, दिल में प्रेम है, और जो दिल में भाव होते हैं वो आंखों में आते ही आते हैं। तो उनकी आंखों में प्रेम भरा हुआ है, और उनमें रूहें बसी हुई हैं। उनकी हमेशा रूहों पर वो प्रेम भरी दृष्टि हमेशा रहती है। अब कहते हैं कि यहाँ पर जो है ना, बताया है जो राज्य के हृदय में, आगे कहते हैं ना, इश्क सुराई हाथ हक के। जो राज्य के हाथ में इश्क की सुराई है ना, तो हाथ जो बताया है ना, हाथ का ये अलंकारिक वर्णन है। यानी कि ये नहीं हर समय वो हाथ में सुराई को रखते हैं, उन्हें हाथ में सुराई पकड़ने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि राज्य का हृदय प्रेम का सागर है, लबालब सागर, जिसे सुराई कहा गया है। तो यहाँ पर ये नहीं कि राजी हर समय अपने हाथ में सुराई रखते हैं और रूहों के अंदर डालते हैं। वो तो दिल से इतना प्रेम भरा है कि आंखों से निकलता है। आंख सुराई है उनकी, और रूहों की आंखें जो है वो प्याले हैं। अब किस तरह से उन आंखों के जरिए रूहों के दिल में समा जाता है। तो सुंदर सा जी, इश्क सुराई हाथ हक के, राजी के हाथ में इश्क की सुराई है, और रूहों को भर भर के पिलाते हैं। तो आप ये समझ चुके अच्छी तरह से कि इश्क की सुराई क्या है। इश्क की सुराई उनके नेत्र है, क्योंकि इतना दिल में इतना प्रेम है, समाता ही नहीं, आंखों से ऐसे लबालब बरसता है रूहों के ऊपर। और वो अपनी उस सुराई रूपी आंखों से किस तरह से जो रूहों के प्याले रूपी नेत्र है, उन नेत्रों में, नेत्रों के जरिए दिल में भर देते हैं।
इश्क हक के दिल में सो दिल पूरन गंज अपार। अब राजी के दिल में इश्क है, और इश्क भी कैसा? गजान गंज। गजानगंज बोलते हैं पूरा ऊपर तक भरा हुआ। अगर एक बूंद भी गए तो वो बाहर आ जाएगा, छलक जाएगा। कई बार देखा ना, बर्तन इतना भरा होता है, लगता है कि जैसे लेके चलेंगे तो ये बिखरेगा। तो ऐसा ऊपर तक, जिसे बोलते हैं लबालब, ऊपर तक भरा हुआ है, गंज अपार। असल तन इत जिनो सोए रस पीवन हार। जिनके असल तन परम धाम में है, जिनके मूल तन परम धाम में विराजमान है, वो ही इन रसों को पीने वाली हैं, वो ही इन रसों का पान करती हैं। गजानगंज का अर्थ जिसे बोलते हैं पूरन भंडार, जिसके पूरे भंडार भरे हैं, पूरा कोष भरा है। इसलिए यहाँ पर इस शब्द का प्रयोग किया है, जिसमें कभी कमी नहीं आती, इतना प्रेम उसमें भरा हुआ है। शराब हक सुराई का पिया अरबाहो जिन। अब अक्षरातीत के हृदय में जो शराब है, प्रेम रस है, इश्क की शराब है, जिन अरवाहों ने, जिन आत्माओं ने उसका पान किया है, वो ही उस आनंद को जानते हैं। दूसरा कोई क्या जाने, है ना? एक विरहिणी तो जानती है विरहिण की पीड़ा क्या होती है। इसी तरह से जिन्होंने उस रस को पान किया है ना, और उस रस को पान करके वो उसमें डूब गई हैं, वो ही इस आनंद को जान सकती हैं। आठों याम 64 घड़ी क्यों उतरे मस्ती तिन। अब आठों याम 64 घड़ी, एक दिन में 64 घड़ियां होती हैं, और 8 पहर होते हैं, यानी कि 24 घंटे। हर पल वो रूहें उसी मस्ती में डूबी रहती हैं, उस शराब की मस्ती उतरती नहीं। जैसे कहा है गुरु नानक जी ने, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रैन। ये ऐसा नशा है नाम का कि रात दिन चढ़ा रहता है। वो मस्ती, वो शराब का नशा उतरता नहीं है। असल अरवाहे अर्श की जो है रूह मोमिन। परम धाम की जो असल अरवाएं हैं, जो अनादि आत्माएं हैं, जो इस संसार में जिन्हें ब्रह्म मुनि कहा गया है, जो है रूह मोमिन, जो मोमिन है, रूह है, एक निस्बत जाने हक की, जिन्हों माशुक प्यारे चरण। जिन्हें राज्य के चरण कमल, माशुक में राज्य के चरण कमल बहुत प्यारे होते हैं, एकमात्र धामधनी से अपना अखंड संबंध वो ही रखती हैं। केवल श्री राज्य से ही उनका वास्तविक प्रेम होता है, उनकी अनन्या प्रेम लक्षणा भक्ति होती है। फिर वो उसके लिए जगह जगह नहीं भटकते कि यहाँ नहीं मिला तो और जगह चले जाओ, यहाँ इच्छा पूरी नहीं हुई तो दूसरी जगह आराधना कर लो, जो जैसा कहे वैसा कर लिया। तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर अरबा और रूह दोनों समान शब्द हैं। अरबा रूह को बोलते हैं, और इसी तरह से ब्रह्ममुनि और मोमिन ये दोनों भी समानार्थक शब्द हैं, दोनों समान हैं। तो किस तरह से बताया है कि पहले चरण में जो है ना असल शब्द का प्रयोग, इसका मतलब क्या है? जो अनादिकाल से परम धाम में है, जिनका राज्य से मूल संबंध है, परम धाम से। मोमिन वासा चरण तले अरस अरवाहों का मूल। परम धाम की जो रूहें हैं तो उनका वासा कहाँ होता है? धनी के चरणों। यानी कहने का भाव यह है कि जो ब्रह्ममुनि होते हैं ना, वो हमेशा धनी के चरणों की शोभा में ही डूबे रहते हैं। क्योंकि परम धाम की जो ब्रह्म सृष्टियां हैं, अरवाहों का मूल, उनका मूल ठिकाना क्या है? धनी के चरण कमल। मूल, मूल ठिकाना। मोमिन आए इत अर्थ से तो फुरमान ले आए रसूल। मोमिन परम धाम से आए हैं, इस माया के ब्रह्मांड में, इस नश्वर जगत में, और उस फुरमान को कौन लेकर के आया है?
संदेशवाहक बनकर के मोहम्मद साहब लाए। वो किस तरह से कुरान का ज्ञान देकर संदेशवाहक के रूप में उन्होंने मोहम्मद साहब को भेजा। मोहम्मद साहब यहाँ पर आए। अब यहाँ पर ये बार बार शब्द आ रहा है कि चरणों का भाव जो है वो स्वरूप से है, खाली चरणों से नहीं है, नक्शे शिक तक का संपूर्ण श्रृंगार, इसका भाव यही समझना चाहिए। केवल बाह्य चरणों से जुड़े रहना ठीक नहीं है, क्योंकि बाह्य बाह्य चरण तो दासत्व का प्रतीक है और रूहें राज्य की क्या है, अंग स्वरूपा है, उनकी अर्धांगनियां है, उनकी अंग रूपा है। तो इस तरह से प्रेम के जो मार्ग है, प्रेम मार्ग में आशिक और माशूक के मुखारविंद का दीदार होता है। तो चरणों से मतलब मुखारविंद भी है। ये नहीं कि चरण कमल अंदर आएंगे तो मुख नहीं आएगा अंदर। अगर मान लो चरण कमल अंदर आया तो राज्य का मुखारविंद भी अंदर आ गया, यानी संपूर्ण राज्य अंदर आ गए। तो कैया मोमिन खाना दीदार, पानी पीवना दोस्ती हक। इसीलिए मोमिनों का जो खाना है, उनका जो भोजन है, वो क्या है, दीदार, उस धामधनी का दीदार करना, उस धामधनी को निहारते रहना, देखते रहना। और पानी पीवना दोस्ती हक, और उनसे प्रेम करना, ये उनका पानी पीना है। हक दोस्ती, हक से प्रेम करना उनके लिए पानी पीना है, और उनको देखना क्या है, उनका भोजन। तवाफ सिजदा इति, उनका तवाफ, तवाफ क्या होता है, परिक्रमा, उनकी परिक्रमा यही है। आप जानते हैं परिक्रमा, शारीरिक परिक्रमा भी होती है, मानसिक भी होती है, आत्मिक भी होती है। अब शरीर से परिक्रमा क्या है, जो पन्ना जी में गए हैं, गुम्मर जी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं, वो शरीर से परिक्रमा है। जो यहाँ बैठे हैं और ध्यान द्वारा गुम्मर जी में पहुंचे हैं, वो उनकी मानसिक परिक्रमा है, मन से पहुंच गए। और आत्मिक परिक्रमा क्या होता है, हर समय गुम्मट जी में विराजमान उन प्राणनाथ जी को याद करना, उनके चरणों की शोभा में डूबे रहना, उनके सौंदर्य में डूबे रहना, नक्शे शिक तक उस श्रृंगार को दिल में बसाना, आत्मा हर पल उस श्रृंगार को निहारे, ये उसकी आत्मिक परिक्रमा है। तो यहाँ है तवाफ। तवाफ क्या है उनकी, उन्हें हृदय में बसाना, ये उनकी परिक्रमा है। जब हृदय बसे है तो परिक्रमा की जरूरत ही नहीं है ना। हृदय में बसे हैं, आत्मा से हर पल हम उन्हीं को याद कर रहे हैं, उन्हीं के चारों ओर घूम रहे हैं। सिजदा, सिजदा क्या है, इति, जो हमारे प्राण प्रीतम है, अक्षरातीत है, उनकी समीपता में स्वयं को पहुंचा देना, हृदय से उनके समीप पहुंच जाना प्रणाम है। बाकी प्रणाम तो दिखाना है, चरणों को छू लिया, प्रसन्न हो गए, ठीक है, वो भी आवश्यक है। लेकिन वास्तव में यदि हम उनके दिल में पहुंच गए, उनके समीप पहुंच गए, तो वो हमारा वास्तविक प्रमाण है, प्रणाम है। कहे रूह कुर्बानी मुतलक, मुतलक मैंने निश्चित रूप से, जो ऐसी राह पर चलते हैं वो ब्रह्म सृष्टियां अपना सर्वस्व समर्पण कर देती हैं। इस प्रेम मार्ग पर चलने वाली जो ब्रह्म मुनि है, ब्रह्म सृष्टियां है, वो क्या करती हैं, अपना सर्वस्व समर्पण कर देती हैं धनी के प्रति। उन्हें हर समय फिर धनी का दीदार करना है, धनी से ही मित्रता करनी है, उन्हीं को हृदय में बसाना है, और उन्हीं की समीपता में ही वो अपना सब कुछ समझती है, और यही उनका सर्वस्व समर्पण है। रूहे अव्वल आखिर इथी, मोमिन न दूजा ठोर। अब
अव्वल का है जब हम परम धाम में थे, जब मूल मिलावे में बैठे थे और उस समय इश्क रब्द हुआ था, वहां से लेकर के आखिर ये जागनी लीला, ब्रज में आए, रास में आए, अब तीसरी बार इस जागनी के ब्रह्मांड में आ गए। तो अव्वल परम धाम और आखिर अब तक का समय इस जागनी ब्रह्मांड का। जो ब्रह्म सृष्टि है ना, इत ही धनी के चरणों में ही रही है, तब से अभी भी धनी के चरणों में ही बैठी है। मूल तन उनके धनी के चरणों में ही है, धनी ने अपने चरणों से दूर नहीं किया है। कहते मोमिन न दूजा ठोर, क्योंकि मोमिनों के लिए अपने प्राण वल्लभ, अपने प्राण प्रीतम उस धाम धनी के अलावा कुछ और स्वीकार ही नहीं है, और कोई ठिकाना ही नहीं है, और कोई स्थान ही नहीं है। कहे 14 तबक जरा नहीं, बिना वायदत ना कछु और। उनके लिए ये 14 लोक का ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व नहीं है। उनके लिए 14 लोक का ब्रह्मांड कुछ नहीं है, बिना वायदत ना कछु और परम धाम की जो वायदत है, एक दिली है, उसके अलावा ब्रह्म सृष्टियों के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी निवास करने योग्य नहीं है। सिर्फ कितना भी कहीं चली जाए, वो हमेशा धनी के चरणों का ही ध्यान करेंगी, उन्हें ही दिल में बसाएंगी, उन्हीं से प्रेम करेंगी, उन्हीं को रिझाने का प्रयास करेंगी। जो अब भी जाहिर ना होती बका हक सूरत, जो अखंड परम धाम है, उस परम धाम में विराजमान जो हक है, अक्षरातीत है, अगर अभी भी उनकी अखंड शोभा जाहिर ना होती, उनकी सूरत का बखान ना होता, तो क्यों होती दुनी हयाती, तो इस संसार को अखंड मुक्ति नहीं मिल सकती थी। क्यों विस्त द्वार खोलत, फिर संसार के जीवों को उस बेहद के जो बेहद का ब्रह्मांड है, वहां के द्वार भी नहीं खुलते, उसमें जाने का मौका नहीं मिलता। सिर्फ वो धामधनी आए, उनकी सूरत का वर्णन हुआ, उसे पढ़ करके कोई उन पर कुर्बान होगा, और तभी किस तरह से ये उनके आने के कारण, इन ब्रह्ममुनियों के और राज्य के आने के कारण ही ये दुनिया को अखंड होने का सौभाग्य मिला, और उनके लिए विष्णु के द्वार खुल गए, यानी कि बेहद ब्रह्मांड में वो आराम से प्रवेश कर सकते हैं। देखो सारी जो बेश्ते बनेगी बनेगी तो बेहद के ब्रह्मांड में, चाहे 8वीं बहिश्त है, जो कुछ भी नहीं कर रहे वो भी जाएंगे ना, आम जीव भी, आम जीव भी ना जाएंगे। तो किस तरह से वो क्या है, वो ब्रह्म सृष्टियों के लिए सब कुछ वही है, उनके यानी कि इन सब जीवों के लिए वो सब द्वार खुल गए हैं, सब बिश्ते खुली अखंड हुए। जो दीदार न होता दुनी को, तो क्यों करते इमाम इमामत। जो दीदार न होता दुनी को, यदि संसार के जो लोग हैं उन लोगों को प्राणनाथ जी के स्वरूप में धामधनी का दीदार ना होता, तो क्यों करते इमाम इमामत। तो जो इमाम है, जिन्हें आखरुल जमा इमाम मेहंदी कहा गया है, जिन्हें प्राणनाथ जी कहा गया है, तो वो इमामत करने का दावा नहीं देते। अब इमामत क्या होता है, निर्देश करना, नेतृत्व करना, मार्गदर्शन करना, इस तारतम ज्ञान के द्वारा उस परम धाम के दरवाजों को खोलना, इस तारतम ज्ञान के द्वारा उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान कराना, ये है इमामत। इमामत मैंने नेतृत्व करना, यानी कि मार्ग प्रदर्शित करना। क्यों जानते क्यामत को, जो जाहिर ना होती निस्बत। अगर ये निस्बत यहाँ जाहिर ना होती, ये ब्रह्म सृष्टियां यहाँ ना आती, जिस कारण से ये इल्मे लुदन्नी आई, तारतम ज्ञान आया, सब कुछ हुआ, तो बिना निस्बत के ये सब कुछ जाहिर नहीं होने वाला था। और किसी को भी कहते क्यों जानते क्यामत को, तो फिर वो क्यामत के बारे में भी कोई नहीं जान सकते थे कि क्यामत क्या होती है, क्यामत किस तरह होती है। तो वो सब जानकारी
किससे मिले? ये ज्ञान आने से, क्योंकि उनकी मूल निस्बत यहाँ आई थी, इस कारण से ये तारतम्य वाणी यहाँ आई, और इस तारतम्य वाणी के द्वारा ये सब बातें स्पष्ट हुई कि क़यामत के समय किस तरह से वो अल्लाह ताला, वो इमाम मेहदी, प्राणनाथ जी, सच्चिदानंद, वो खुद न्यायाधीश बनकर बैठेंगे और वो न्याय करेंगे। अर्श बका द्वार ना खोलते तो क्यों होती सिफायत मेहमत। यदि प्राणनाथ जी इस ब्रह्मवाणी के द्वारा अखंड परमधाम का दरवाजा ना खोलते, अर्श बका द्वार ना खोलते, अखंड परमधाम का दरवाजा नहीं खोलते, तो मोहम्मद क्यों होती सिफायत मेहमत। फिर मोहम्मद साहब के द्वारा जो सिफारिश की बात कही गई है, वो सत्य कैसे होती कि मोहम्मद साहब सिफारिश करेंगे। तो कहने का भाव यह है, हक के कोल सभी मिले जो काफर करते थे रद। जिस समय मोहम्मद साहब ये बातें कहते थे ना, तो जो काफिर लोग थे, जो उन पर विश्वास नहीं करते थे, वो इन बातों को रद्द कर देते थे, इन बातों को झूठा कहा करते थे कि ये झूठी है, कुछ नहीं होने वाला। तो वो सारे कोल कैसे सिद्ध होते, वो सारे वचन कैसे सिद्ध होते। तो ये सही बुखारी शरीफ जिल्द 3 पृष्ठ संख्या 664/9 में कहा है कि क़यामत के समय तुम अल्लाह का दीदार करोगे। ये बात लिखी हुई है। मोहम्मद साहब ने इसके संबंध में अपने सभी साथियों से कहा था कि जब क़यामत का समय आएगा तो मैं अल्लाह ताला से तुम्हारी सिफारिश करके तुम्हें अखंड बहिश्त दिलाऊंगा। तो जो कुरान में, हदीसों में ये सब बातें कही गई थी, तो उस समय जो लोग काफिर थे, जिनका विश्वास नहीं था, वो कहते थे ये तो गप्पे हैं, और किस तरह से उनकी हंसी उड़ाया करते थे। तो अब ये सारी बातें, ये वाणी आने से, और जब वो क़यामत होगी तो सब बातें प्रमाणित हो जाएंगी, सिद्ध हो जाएंगी, वो सब सबके सामने सत्य रूप में प्रकाशित होंगे। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके आप दोहरा सकते हैं। अर्श बका द्वार ना खोलते, अर्श अर्श बका बका द्वार न द्वार ना खोलते तो क्यों होती सिफायत मेहमद। तो तो क्यों क्यों होती होती सिफात सिफायत मोहम्मद मोहम्मद। हक हक के कौल सब मिले, हके अकेले के कौल कौल सब सब मिले मिले जो काफर करते थे रद, जो जो काफर करते काफर थे करते रद। करते थे थे रद। रद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे